करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपका गोरखपुर आगमन हम सब के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और हम सबको वर्षों से दबी हुई हमारी उस अभिलाषा को, हमारी उस आकांक्षा को पूरा करने वाला है जो कभी विकास के लिए तड़प रही इस क्षेत्र की कोटि कोटि जनता को आपने बड़ी सहृदयता के साथ, जैसे कभी अहिल्या का उद्धार करने के लिए श्री राम आए थे, वैसे ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास की इस गंगा को बहाने के लिए आपका पदार्पण इस क्षेत्र के सौभाग्य को, भाग्योदय का कारण बनेगा। फर्टिलाइजर का हमारे कारखाना 1990 में बंद हुआ था। 6 पूर्व प्रधानमंत्रियों ने बार बार हमको आश्वासन दिया था, फर्टिलाइजर कारखाना चल नहीं पाया। 23 जनवरी 2014 को इसी गोरखपुर की धरती पर आपका आगमन हुआ था और तब आपने कहा था कि गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना चलेगा। लोग हम लोगों पर कहते थे कि जैसे औरों ने कहा वैसे ही यहां भी होगा। हम लोग कहते थे ऐसा नहीं होगा, प्रधानमंत्री जी अवश्य पूरा करेंगे। और आज वो तिथि है जब 23 जनवरी 2014 को कहे गए आपके उस वाक्य के अनुसार आज इस कारखाने का शिलान्यास हो रहा है। हम सब के लिए आज जनता के सामने कहने के लिए भी है कि यहां पर केवल शिलान्यास ही नहीं, कंस्ट्रक्शन के कार्य का भी विज्ञापन जारी हो चुका है और इस दिशा से 5 करोड़ की पूर्वी उत्तर प्रदेश की आबादी, पश्चिमी उत्तर बिहार की 2 करोड़ की आबादी सीधे सीधे इस पूरे अभियान के साथ इस कार्य से लाभान्वित होने वाली है। मैं 7 करोड़ आबादी की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। महोदय, एम्स यहां की आवश्यकता थी, आपने इसको समझा है। 38 वर्षों से इस क्षेत्र में इंसेफ्लाइटिस से अब तक 50,000 से अधिक मासूम बच्चों की मौतें हुई हैं। उस पीड़ा को समझने की जरूरत किसी ने कभी समझी नहीं और पहली बार इस क्षेत्र में न केवल इंसेफ्लाइटिस का, डेंगू है, कालाजार, मलेरिया, फाइलेरिया, लीवर कैंसर, किडनी फेलोर के मामले और न जाने तमाम अन्य बीमारियों के उपचार के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानक का बेहतर स्वास्थ्य केंद्र एम्स के रूप में गोरखपुर में स्थापित होगा। इसके लिए आपने 1100 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया है। इस दिशा में इस क्षेत्र की जनता की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरा विश्वास है जो 50,000 से अधिक मासूम बच्चे इंसेफ्लाइटिस से पिछले 38 वर्षों में मरे हैं, उन बच्चों की आत्मा को शांति मिलेगी कि आने वाले समय में इस क्षेत्र का कोई मासूम बच्चा बीमारी से दवा के अभाव में नहीं मरेगा। यहाँ के किसी व्यक्ति को दिल्ली, मुंबई या देश के किसी अन्य भाग में उपचार के लिए जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। आपकी जो कृपा दृष्टि इस क्षेत्र में बनी है, हमें विश्वास है कि इस क्षेत्र के औद्योगिक वातावरण को बनाने के साथ साथ इस क्षेत्र के पलायन को रोकेगा और समृद्धि इस क्षेत्र के किसानों, गरीबों, नौजवानों के सामने भी आकर के इस क्षेत्र को भी देश के अन्य क्षेत्रों की तरह विकसित करेगा। मैं एक बार पुनः इस क्षेत्र के गन्ना किसानों, इस क्षेत्र के आम नागरिकों, इस क्षेत्र के आम जनमानस की ओर से, 7 करोड़ जनता की ओर से आपके संपूर्ण कार्यक्रम के प्रति आभार निवेदित करते हुए हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं।